अक्षिणन्ति बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोय सोयसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की, एक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर महाराज की सामूहिक विश्व धर्म। बोले परम पूज्य चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी पट्टाचार्य आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। बंधु अंतिम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर जनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्रवाणी मनीषियों जगत कल्लड़ी, ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन। जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व चंद्रा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यानुभूत प्रदान किया। सत्य सदा विद्यमान है, असत्य रूप में विद्यमान है, सत्य रूप में विद्यमान है। सत्य त्रिकालिक विद्यमान है। जिस स्थान पर सत्य रूप में सत्य विद्यमान है, उसी स्थान पर असत्य रूप में सत्य विद्यमान है। इस बात को समझना चाहिए। कोई जीव सत्य को सत्य के रूप में ही समझ रहा है, कोई असत्य को असत्य के रूप में समझ रहा है। यही तत्व की भूल चल रही है। जबकि जिस स्थान पर सत्य होगा सत्य रूप में, उसी स्थान पर असत्य होगा सत्य रूप में। मैं हूं सत्य, मैं हूं सत्य, मैं हूं सत्य हूं, मैं आप नहीं हूं। मैं हूं सत्य सत्य है, मैं आप हूं क्या? मेरे में आपका असत्य है, मेरे में आपका असत्य है। ये सत्य नहीं है क्या? मेरे में आपका असत्य है, ये सत्य नहीं है क्या? लेकिन आप जब तक नहीं होंगे
तो मेरे में आपका असत्व कैसे होगा? अभाव भी उसी का होता है जिसका सद्भाव होता है। अभाव भी उसी का होता है जिसका सद्भाव होता है। सद्भाव के अभाव में, सद्भाव के अभाव में अभाव होता ही नहीं। मेरा सत्य है क्योंकि मेरे में आपका असत्य है। मेरे में आपका असत्य कब तक रहेगा? मेरे में, समझ में आ रहा है क्या? मेरे में आप लोगों का असत्व कब तक रहेगा? बोलिए। मेरे में आपका असत्व कब तक रहेगा? मौन है क्या? मेरे में आपका असत्व कब तक रहेगा? हमेशा रहेगा। मेरे में आपका असत्व कब से है? मेरे में आपका असत्व कब से है? अनादि से है मित्र। जैसे आपका मेरे में असत्व अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, ऐसे आपके कुटुंब के लोगों में आपका असत्व अनादि से अनंत काल तक रहेगा। जैसे आपका मेरे में असत्व है, ऐसे तुम्हारी संपत्ति में तुम्हारा असत्व है। मेरे में आपका असत्व है, ऐसे आपके कुटुंब, परिवार, धन, स्त्री आदि में असत्व है। मेरे में आपका असत्व है, ऐसे आपके मित्रों में भी आपका असत्व है। मेरे में जैसे आपका असत्व है, ऐसे आपके शरीर में भी आपका असत्व ही है। जैसे मेरे के अंदर आप अपना असत्व देख रहे हो, जैसे मेरे अंदर आप अपना असत्व देख रहे हो, ऐसे मित्र अपनी देह के अंदर अपना असत्व देखना सीख लो। घोर उपसर्ग सहन करने वाले योगी ये किसके बल पर सहन कर लेते हैं? घोर उपसर्ग, घोर उपसर्ग। धन्य वे योगीश्वर शिला तट पर बैठे हुए हैं। किसी से बैर धारण करके मत मरना, किसी से बैर धारण करके मत मरना, किसी से बैर धारण करके मत मरना। बोले किसी से बैर धारण करके मत मरना। आस्तिक हैं आप, वो आप आस्तिक नहीं भी होंगे ना, तब भी वस्तु व्यवस्था भंग नहीं कर सकते। नास्तिक पुरुष अपनी श्रद्धा के से ही नास्तिक होते हैं। नास्तिक जीव, युवाओं बेटा सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। नास्तिक पुरुष, नास्तिक व्यक्ति अपनी स्वयं की श्रद्धा से नास्तिक है, वस्तु स्वभाव से नास्तिक नहीं हो सकते। जैसे जिस संप्रदाय में जीवों की बलि देने को धर्म लिखा है, बड़े बड़े प्राणियों के गले घोंट के रक्त बहा रहे हैं, उनके संप्रदाय में लिखे होने से वो अहिंसा नहीं हो जाएगी, वो हिंसा ही कहलाएगी। वो उन्मत्त होकर के जीवों की हिंसा कर रहे हैं। उससे ये ना सोचें कि तुम्हारे पोथियों में लिखे होने से वो नरक नहीं ले जाएगा, वो नियम से नरक ही लेके जाएगी। जिनके यहां सुरा सुंदरी का पान मोक्ष मार्ग लिखा हो, शिशिन उदर की पूर्ति ही जिनके यहां सर्वस्व हो, शिशिन उदर की पूर्ति जिनका सर्वस्व हो, ऐसे अभागे लोकायत ये ना सोचे
कि तुम्हारे यहां लिखा होने से ये दुर्गति का कारण नहीं होगा, ये दुर्गति का ही कारण होगा। यदि कोई जीव यूं सोचता है परमात्मा की भक्ति से कुछ भी नहीं हो सकता, ये वो सोच ही सकता है, लेकिन होता है। कोई यूं सोचे गाली देने से कुछ भी नहीं होता, हम बोल सकते हैं, कुछ भी गाली दे सकते हैं, नहीं, आप सोच सकते हो, लेकिन होता है, होता है। पर की आस्थाओं से वस्तु का निर्णय नहीं होता, पर की आस्थाओं से वस्तु का निर्णय नहीं होता, वस्तु का निर्णय तो वस्तु से ही होता है। पर के विभ्रम से ज्ञेय नहीं बदल जाता, किसी के ज्ञान के विभ्रम से ज्ञेय नहीं बदल जाता, ज्ञेय तो ज्ञेय ही रहता है। योगेश ने देखा कि मेरे पड़ोसी को दिखना कम हो गया है, उससे जाके पूछा ये आपको अंगुलियां कितनी दिख रही है? वो कहता अंगुलियां है ही नहीं इस हाथ में। वो कहता अंगुलियां है ही नहीं इसके हाथ में। तो क्या उस अंधे आदमी के बोलने से हाथ की अंगुलियां समाप्त हो गई? ज्ञानियों, ध्यान से सुनना मैं क्या हो रहा हूं। ये तर्क शास्त्र और तर्कणा के साथ समझना आपको। किसी अंधे पुरुष के सामने, मंद रोशनी वाले के सामने योगेश भाई ने पूछ लिया ये क्या दिखता आपको, मेरी अंगुलियां दिख रही क्या? वो कहता अंगुलियां इस हाथ में है नहीं है। अरे अंधे मानव, तेरे ज्योति का अभाव होने से हाथ में अंगुलियों का अभाव नहीं हो जाता है। अरे ज्ञान चक्षु विहीन अज्ञानियों, तुम्हारे तत्व निर्णय के अभाव में तत्व के निर्णय का अभाव नहीं हो जाता है। जिस जीव को वीतरागी अरहंत पर आस्था नहीं है, निर्गंत गुरु पर आस्था नहीं है, जिनवाणी पर आस्था नहीं है, वो उनको अशुभ से अशुभ भाषण कर सकता है। उसके अशुभ भाषण करने से देवता गुरु का विनाश नहीं हो सकता है। जिसको संयम पर श्रद्धा नहीं है, रत्नत्रय पर विश्वास ही नहीं है, ऐसा जीव व्याख्यान करे रत्नत्रय आत्मा का धर्म ही नहीं है, उस बेचारे अज्ञानी करुणा का पात्र ऐसे जीव के कहने से रत्नत्रय धर्म का अभाव नहीं हो जाएगा। जो यूं कहता हूं रत्नत्रय होता ही नहीं है, मैं उस पर दया करूंगा, यही मेरा रत्नत्रय है। यही मेरा रत्नत्रय है। यदि कोई मुझे गाली देने लग जाए, पत्थर फेंकने लग जाए, मैं उसको यूं कहूं, ओ भब्ब, तेरी बुद्धि सुबुद्धि हो। जय कुमार कहेंगे क्या महाराज जी, आप जो शत्रु होते हैं उन्हीं आप आशीर्वाद देते हो, उन्हीं को पास बुला लेते हो। हे मित्र, चुम्बक ने चुम्बक को खींचा तो क्या हुआ? चुम्बक ने चुम्बक को खींचा तो क्या हुआ? चुम्बक की शक्ति अब वो जब होता है तो चुम्बक लोहे को खींचती है। आप धर्मात्मा हो, आप तो मेरे पास आते ही हो, ये आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। जिन्होंने कभी धर्म नहीं किया हो, वे पास में आने लग जाएं तो तुम्हारी चुम्बक की शक्ति की कीमत है। जो धर्मात्मा जी पहले से है, वो आपकी दृष्टि में कोई धर्म नहीं करता, पहली बार आया है, तो तुम्हें न ईर्ष्या होना चाहिए, न डाय होना चाहिए, तुम्हें खुशी होना चाहिए। ये हमने सब किया क्यों है? इसलिए तो किया है लोग धर्म में जुड़े। और ये तुम्हारे मन में भाव आने लग गया, मेहनत मैं करता हूं, लोग जाके घेर लिए महाराज को। मित्र,
शक्कर को जहां भी रखोगे ना, चींटियां तो आएंगी, चींटियां तो आएंगी। अब तुम रो रहे हो, तुम्हारी दृष्टि है, पर शक्कर की गुणवत्ता तो यही है कि चींटियां आएंगी। ऐसे कोई जीव हमारे अरहंत देव को देख करके और रोने लग जाए, महावीर स्वामी के पास एक दिन में 1503 शिष्य कैसे पहुंच गए? तुम रो, तुम्हारा धर्म है, तुम रो। लेकिन महावीर की क्षमता थी, शक्तियांश थे कि एक दिन में 1503 चेले बन गए। शक्तियांश देखना चाहिए। असत्य है, सत्य है, अवस्तु है, क्योंकि वस्तु है, अवस्तु भी बनती है, पर अवस्तु की व्याख्या कैसे होती है? हमारी अवस्तु भिन्न प्रकार की है मित्र। प्रक्रिया से, विपर्यास से वस्तु भी अवस्तु हो जाती है। प्रक्रिया के विपर्यास से वस्तु भी अवस्तु हो जाती है। बोले कैसे? मैं आपको सुना देता हूं। भाई बनारस, ओ पारसनाथ नगरी से आया भाई किशोर। कितने भाग्यवान जीव हो आप, तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी के गृह नगर से आप आए हो। मेरा आपसे प्रश्न है, आपकी थाली में दिल्ली वालों ने रसगुल्ले दिए आपको भोजन करने के लिए, वो वस्तु थे कि नहीं? आपके लिए दिल्ली वालों ने रसगुल्ले खाने को दिए और वो वस्तु थे कि नहीं? बस दिमाग में नोट कर दो उसको, रसगुल्ला वस्तु है। दूसरे दिन प्रातः आपने क्या किया? दूसरे दिन प्रातः वो रसगुल्ले कहां निकालोगे आप? जैसे ग्रहण किए थे वैसे रसगुल्ले निकलने लग गए, तो तुम बीमार आदमी हो। बीमार आदमी है, ये लंबे समय जी नहीं पाएगा, वैद्य ऐसा बोलेगा। लेकिन प्रश्न है, जो आपको कल वस्तु खिलाई गई थी रसगुल्ले, वो कहां है आज? शीघ्र नाम बोलिए। किशोर भैया, इतनी दिल लगाने का समय नहीं मेरे पास। वो रसगुल्ले कहां हैं? यूं कर रहे हो, अरे मुख से बोलो ना। रसगुल्ले सोच में निकल गए, रसगुल्ले सोच में निकल गए। सीधा सीधा बोलो ना, ओ डब्बा बोल भाई, रसगुल्ले का क्या हुआ? मल में निकल गए, मल में निकल गए कि मल बन गए? हो। अब उसको आप मल बोल रहे कि रसगुल्ले बोलिए ना, रसगुल्ले बोलिए ना। ओहो मित्र, तेरे डिब्बे में रखे रहते तो रसगुल्ले बने रहते। भाई आपके डिब्बे में रखे तो रसगुल्ले बने रहते। वो किशोर के मुख में गए, पेट में गए, रसगुल्ले अवस्तु हो गए। रसगुल्ले, उस मल में रसगुल्ले खोजे ना आप। अन्योन्या भाव, क्या मल में रसगुल्ले मिलेंगे? अब मिलेंगे क्या? प्रक्रिया के विपर्यास से वस्तु भी अवस्तु हो जाती है मित्र। जहां रसगुल्ले चमकते दिखते थे वो मेरे मित्र मल हो गए। अब वस्तु, रसगुल्ले भूत वस्तु अवस्तु हो गई। फिर भी वस्तु है, फिर भी वस्तु है। परिवर्तन किसका हुआ? रसगुल्ले का। परिवर्तन किसका हुआ? रसगुल्ले का। किस रूप हुआ? रूप हुआ। ये जो दो भाई हमने खड़े किए, इनकी बातें आप लोग समझ में आ गई क्या? एक व्यक्ति ने रसगुल्ले खिलाए, एक ने रसगुल्ले खाए, दूसरे दिन वो रसगुल्ले मल बन गए। ये बात समझ में आ गई आपको? बराबर। यदि डिब्बे में रखे रहते तो
रसगुल्ले बने रहते, बराबर। ऐसे ज्ञानियों, जो पुण्य की वस्तु तुम्हारी है, तुमने जैसे भोग में लगाई वो अवस्तु बन गए, कर्म का मल बन गए। ओ आप अपने पुण्य को भोगने की जगह साधना में लगा देते तो रसगुल्ले रसगुल्ले बने रह जाते। समझ में आ गया आपको? मतलब आपने ताली बजाई, इसका मतलब समझ में आ गया। तो आज से क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? सत्य भी यहीं पर है, असत भी यहीं पर है। कोई सत्य को देख के मुस्कुराता है, कोई असत्य को देख के मुस्कुराता है, पर ज्ञानी जीव दोनों में तटस्थ हो जाता है, तटस्थ हो जाता है, क्योंकि मैंने समझ लिया है समाधि तंत्र ग्रंथ। मित्र, समाधि का तंत्र है, ये समाधि का तंत्र है। ये हमारे तंत्री बैठे हुए हैं, इंजीनियर क्या है आप लोग? तंत्री हैं। ज्ञानी जैसे विद्युत का तंत्री है, कोई पुलिया का तंत्री है, अनेक प्रकार की रचनाएं करता रहता है, लेकिन समाधि तंत्र ग्रंथ कहता है पर्यायों के तंत्रीकरण तो अनंत बार तुमने किए आसमान जाते। स्वरूप की लीनता का तंत्र कोई है, उस ग्रंथ का नाम समाधि तंत्र है। इसके साथ साथ उद्रेक बढ़ाने वाले बहुत शास्त्र हैं, काम शास्त्र हैं, कोक शास्त्र हैं, रसायन शास्त्र हैं। ओहो मित्र, कूटनीति शास्त्र हैं, कुटिल के शास्त्र हैं, कौटिल्य के शास्त्र हैं, सिंगार शास्त्र हैं। क्षण महात्मा जीव की वैराग्य शतक की जगह श्रृंगार शतक भी लिखा भरतरी ने, और भरतरी का श्रृंगार शतक पढ़ते ही लोगों के अंदर जैसे सोता सांप बीन की आवाज सुन करके फड़ा फैला लेता है, सोती बासना तुम्हारी फड़ा फैला लेंगे। इसलिए ज्ञानियों को, तत्व प्रेमियों को, मुमुक्षु जीवों को वही शब्द सुनना चाहिए, वही शास्त्र सुनना चाहिए, वही पुराण पढ़ना चाहिए, वही उपदेश सुनना चाहिए, जिससे मित्र सांप विष ना फैलाए, सांप मेरे मित्र नाचने लग जाए बीड़ा की आवाज से। ऐसे मित्र भोगों के सर्प के जनवाणी के आगे नाचने लग जाएं, अपने जहर ना फैलाएं, वो तत्व समझना चाहिए। इसलिए ज्ञानियों, श्रृंगार में मत डूबिए। जहां प्रथमा नियोग में श्रृंगार की व्याख्या है, वो आपकी परीक्षा है कि आप ऐसे ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते अंत तक पढ़िए। आपने प्रथम भाग क्यों बोला, द्वितीय भाग भी की व्याख्या कीजिए। इतने श्रृंगार में डूबा हुआ व्यक्ति भी सिद्ध अवस्था को कैसे प्राप्त किया? श्रृंगार में लीन होने सिद्ध नहीं बना है, श्रृंगार का त्याग करके सिद्ध बना है। सत्य 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 है, वहां पर ही असत्य है। सत्य सत्य को देखते रहोगे तुम वैराग नहीं पा पाओगे। सत्य सत्य को देखते रहोगे तुम वैराग्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे।
सत्य सत्य में जियोगे, क्योंकि आपने अभाव देखा ही नहीं। आप सद्भाव ही देखते रहे, वो सद्भाव देखते देखते राग में डूब गए, अभाव देखा ही नहीं। एक आत्म द्रव्य को आप एक वस्तु बना के देखो, वो वस्तु को वस्तु रूप में देखते रहिए। डिब्बे में रखी मिठाई, डिब्बा भी मीठा होने लगता है। ये सुअर गाय वगैरह सब डिब्बे को खा जाते हैं। उसमें मिठाई रखी हुई थी। अब जय कुमार आपको तो अच्छे से पता है, मिठाई रखी थी, डिब्बे की मिठाई को, मिठाई वाले डिब्बे को गाय खा जाती है। देखा आपने? हे मित्र, जिस डिब्बे में मिठाई रखी है वो डिब्बा मिठाई है क्या? यही समय सार। इतना ही जान लो, बस काम हो गया। मनोज, शुद्ध जैनी हो आप, वो समझदार हो तो स्पष्ट बोलिए, क्या दिल्ली के हलवा को जिस डिब्बे में तुम रख के लाए थे उस डिब्बे को खाते कि नहीं खाते हो? यानी जिस डिब्बे में तुम हलवा रखे हुए थे उस डिब्बे को खाते कि नहीं खाते हो? लेकिन उस डिब्बे को तुमने गली में छोड़ दिया, गाय खा जाएगी नहीं खा जाएगी? सत्य क्या? बैठ जाओ। इनको खड़ा किया था अमन, ये हलवा तो खा लेते हैं, डिब्बा नहीं खाते। हलवा खा लेते, डिब्बा नहीं खाते हैं, परंतु गाय आई, उसमें जरा सा चिपका था हलवा, डिब्बे को ही खा गई। ठीक, लेकिन प्रश्न ये, हलवा भिन्न डिब्बा भिन्न, आपने जाना कि नहीं जाना? आपने हलवे को डिब्बे को भिन्न जान लिया, इसलिए आपने हलवा खा के डिब्बा छोड़ दिया है। तो डिब्बे में हलवा था कि हलवे में डिब्बा था? हलवा किस में था? डिब्बा किस में था? और आंख को अंदर ले जाइए और अच्छे से देखिए, हलवा किस में था अमन, डब्बा किस में था? न हलवा हलवे डिब्बे में था, ना डिब्बा हलवा में था। हलवा हलवे में था, डिब्बा डिब्बे में था। हलवा हलवे में था, डिब्बा डिब्बे में था, फिर भी डिब्बे में हलवा रखा हुआ था, फिर भी डिब्बे में हलवा रखा हुआ था। ऐसे ज्ञानी हो, देह देह में है, आत्मा आत्मा में है, आत्मा देह नहीं है, देह आत्मा नहीं है, दोनों भिन्न है, फिर भी डिब्बे में हलवा है, फिर भी शरीर में आत्मा है। ये समय सार आप सुन रहे हो। पुनः किसने बिठाया आप? बरमाला के लिए ऐसे घूम रहा कि कब पड़ जाए तो खड़ा रहेगा। अमन, प्रश्न ये है, तो तुम्हारा भाई बैठा ना पड़ोसी चांदनी चौक, कौन से मंदिर? नया नया बड़ा? भाई जो भी दिल्ली आए, लाल मंदिर के दर्शन करे ही करें, लेकिन चांदनी चौक पर जो बड़े बड़े तीर्थ बने हुए हैं, एक बार जाके दर्शन करके आए। मैंने एक दिन कहा इंदौर के लोगों से, आप इंदौर में लोग आते हैं और आपने शक्कर बजा के मंदिरों के दर्शन नहीं कराए, तो आपने अपने रिश्तेदारों को क्या दिया?
ऐसे प्रधान जी जो भी दिल्ली आए उससे एक कहना कि भाई एक बार हमारे ऋषभोदय के भगवान ऋषभ के दर्शन कर लो। लेकिन दिल्ली के चांदनी चौक की छोटी छोटी गलियों में विशाल विशाल जिनालय हैं। तब मुझे समझ में आता कि इंद्रप्रस्थ का वैभव जैनियों का क्या था। जो कॉलोनियों में भग रहे ना लोग, उनसे समझाओ मंदिर जाना मत छोड़ देना। तो भाई डिब्बे में हलवा है कि हलवे में डिब्बा है? हैं? कितनी जल्दी समझ में आ गया। हलवे में हलवा, डिब्बे में डिब्बा है। फिर भी बाही आधार आधे में डब्बे में हलवा है। निश्चय बार दोनों समझो, नहीं अभी गड़बड़ हो जाएगा। फिर हलवा कहना हलवा हलवे में है। अब प्रश्न है, जब आपको क्षण मात्र में समझ में आ गया कि हलवा डिब्बा नहीं है, अब बोलिए हलवा डब्बा नहीं है, डब्बा हलवा नहीं है, दोनों स्वतंत्र हैं, बराबर बराबर है। ज्ञानी, इतना विवेक जब तुम्हारे पास है, फिर तो शुद्ध हलवे का अनुभव तो ज्ञानी योगी ही कर पाता है। फिर शुद्ध हलवे का वेदन तो ज्ञानी योगी ही कर पाता है। बोले क्यों? एकोम धर्मा शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचर। एकोम धर्मा शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा। 22 से योगजा भाव मत्ता सर्वे पे सर्व था। एको हूं, एको हूं, मैं एक हूं। डब्बे में अवश्य हूं, पर हलवा स्वतंत्र है। डिब्बे में अलग हूं, डिब्बे में अवश्य हूं। देह पिंजड़े में ये भगवान आत्मा अवश्य है, लेकिन हे मित्र इस पिंजड़े से भिन्न है। जैसे हलवे को भिन्न समझ के और ज्ञानियों हलवा हलवा चखते रहते हो और डिब्बे को फेंक देते हो, ऐसे ही ज्ञानी आत्मा से आत्मा का अनुभव कीजिए और देह के ममत्व को छोड़ दीजिए। देह का वेदन हलवे की भांति करता है, डिब्बे का वेदन हलवे की भांति करता है। वो गैया होती है, पशु। जो डिब्बे को भी खा रही है, ऐसे जो जीव देह को और पर संबंधियों को अपना मान के बैठा है, मैं नहीं कह रहा हूं, आप बोल रहे हो, वो त्रियंच है। अब सोच लीजिए तुमने आज तक क्या जी हो। मनोज, लोगों ने आपको दान की महिमा बताई, वो अच्छा किया। बहुत सारी महिमा आपको बताई, बहुत अच्छा किया। पर हे मित्र, जगत के वैभव की व्याख्या तो जगत ने कर डाली। इतना दान कर दो घर भर जाएगा, पर ये नहीं कोई बता पाया कि घर से दूर भग जाओ, तू ही वैभवशाली। भगवत कुंद कुंद देव, बैठो ज्ञानी, भगवत कुंद कुंद देव श्री समेश आदि जैसे महान ग्रंथराज में तीसरी गाथा में मालूम क्या कहते हैं? सर्व सुंदर लोयो। इस लोक में सबसे सुंदर कोई वस्तु है? एकत यत विहत्तो। एयत विहत्तो, जो एकत विभक्त चिद ब्रह्म चैतन्य निज आत्म द्रव्य है, वही जगती पर सबसे सुंदर वस्तु है। वह आपको करोड़ों का मुनाफा होता है ना, करोड़ों का, तो लाखों का द्रव्य तुम व्यय करके करोड़ों कमाने जाते हो। ये सत्य नहीं है क्या? ऐसे ही सच्चा भाव लिंगी श्रमण रत्नते विशुद्धासन।
जिसका सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र पवित्र है, ऐसा श्रमण कौन 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 कौन? चक्रवर्ती भरत, चक्रवर्ती शांतिनाथ, चक्रवर्ती कुंथनाथ, चक्रवर्ती अरेनाथ। विकास भैया कितनी महारानियां? अमन बेटा 96,000 महारानियां, एक दो नहीं, और लंगड़ी लूली काली कलूटी नहीं, सब सुंदरिया। चक्रवर्ती की पट्ट महारानी कोई असुंदरी नहीं होती। हाँ हो। सोनू मोनू एक नहीं, 96,000। नमन कितनी दुकान है तुम्हारे पास? एक है, तब भी नहीं छोड़ता। भी बच्ची लाल के तुमने 10 दुकानें बना ली। अरे ज्ञानी समझो, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 6 खंड का स्वामित्व। वे चक्रवर्ती वैभव पुण्य का मल हो सकता है, पर वैभव के राग में आत्मा को मलिन करना ये ज्ञानी का धर्म नहीं। हो मनोज, एक इमारत तुम्हारी खड़ी ऋषभ विहार कॉलोनी में, ऐसी कितनी इमारतें चक्रवर्ती के पास हैं? चौरासी लाख तो हाथीशालाएं थी, 18 करोड़ घुड़शालाएं थी। ओहो, फिर 9 निधियां, 14 रत्न और चक्ररत्न। हे मित्र, इन सबको चक्र देख रहा था, और देखते देखते उसे देख लिया जो इनको देख रहा था। उसे देख लिया तो इन सबको देख रहा था। उसे देखते ही दिखने वालों को छोड़ के चल दिया। अपना वैभव नहीं बता सका, उसने मात्र पुण्य का मल बताया। अपना वैभव नहीं बता सका, उसने मात्र पुण्य का मल बताया, और पुण्य के मल में लिपटा करके मेरी आत्मा को मलिन ही रखा। धन धन वे योगेश्वर, धन धन वे यतेश्वर, धन धन वे तीर्थंकर महापुरुष, जिन्होंने जगती को ये कह दिया विज्ञान से मोक्ष नहीं मिलेगा, भेद विज्ञान से मोक्ष मिलेगा। भौतिक विज्ञान में लिपटे लोग लिपटे ही रह जाएंगे। तुम अणु परमाणु की बातें करोगे, इस खंड में ही चिपटे रहोगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब किसके भेद हैं मनोज? आपकी भाषा में किसके भेद हैं? परमाणु के। ओह वैज्ञानिकों, आपने आज तक परमाणु का चेहरा ही नहीं देखा। जो जो परमाणु का चेहरा देख रहा है, जो जो परमाणु का चेहरा देख रहा है, वो सब असत्यभाषी है। परमाणु का चेहरा सर्वावधि परमवधि का विषय है। मित्र केवली का विषय है, सर्वावधि ज्ञानी का विषय है। तुम अल्पज्ञ
श्रुत और कुसुर से पूर्ण लोग, तुम परमाणु के विखंडन कर रहे हो। परमाणु विखंडित नहीं होता है। खंडम शैल समर्थम तद देशोत्य देशोत्य पदेश अभागे चे परमाणु। ये सब व्याख्या क्यों कर रहा हूं भैया कि इन युवाओं को मालूम होना चाहिए, इनकी धारणा क्या बन गई देश में। देश की राजधानी दिल्ली है, यहां से समाचार पहुंचना चाहिए जगत में कि लोगों की धारणा ये है कि पूजा पाठ करके आ जाओ और उपास व्रत कर लो, इतने में जैन दर्शन पूरा हो जाता है। ये हमारे जैन दर्शन की साधना उपासना विधि है, इसका तत्व दृष्टि देखिए विश्व में कहीं नहीं है, वो जैन दर्शन के पास है। संपूर्ण विश्व की व्यवस्थाओं की व्याख्या करने वाला कोई दर्शन है, उसका नाम शादबाज शासन जिन दर्शन है। अपना अभाग्य मानिए, ऐसे शासन में तुम्हारा जन्म हुआ है। अविभाज्य परमाणु है। इसलिए सत्य तुम देख रहे हो तब भी असत है। इस खंड में परमाणु को देखने वाला सत्य में असत देख रहा है। इस खंड में शक्ति रूप परमाणु है, वो भी असत में सत्य देख रहा है। इस खंड कारण परमाणु है, परमाणु कार्य परमाणु है। इस खंड कारण परमाणु है, परमाणु परमाणु है। ये आत्माएं तुम्हें दिख रही हैं, ये कारण समय सार हैं, परमात्मा कार्य समय सार। ऐसा मत सोचना कि विशुद्ध सागर अपने ज्ञान से बोल रहे हैं, कि ये सुना रहे हैं। जो मैं आपको सुना रहा हूं ना, ये सब आगम में लिखा रखा हुआ है बच्चे लाल जी। स्वाध्याय की आवश्यकता है जगत को। शाम की कक्षा देखो आप, सन्नाटा। सुबह की कक्षा देखो, सन्नाटा। जितने लोग आ रहे हैं विश्वास मानिए भैया। मनोज, जितने लोग यहां आ रहे हैं ना, ये सभा इसलिए नहीं भरी है कि यहाँ रेवड़ी खाने को मिलेगी। ये सभा इसलिए भरी हुई है, यहाँ आत्मा की आनंद ले। एक भी व्यक्ति मेरे लिए नहीं आ रहा यहां पर। एक भी व्यक्ति मेरे लिए नहीं आ रहा यहां पर। विश्वास किया। पूछूं क्या? चलो मनोज, मैं आज आपसे ही पूछ लेता। सासू की बिटिया कहां से लाए? वो सासू कौन से पास से लाए? कौन से गांव से लाए? जनकपुरी कहाँ है आपकी? है? दिल्ली में ही है? इसी मोहल्ले में है क्या? अच्छा, पश्चिम दिल्ली में है मित्र। बारात लेके गए थे कि ऐसे उठा लाए थे? बारात लेके गए थे, अच्छी बात है। आप बारात लेके गए थे ना, तो ये तो स्पष्ट है कि खर्च तो वही होगा। हैं? बैंड भी गए थे, बैंड भी गए थे, बाराती भी गए थे। आपने खर्च तो अच्छा किया होगा ना? अच्छा है मित्र, एक प्रश्न मेरा आपसे। इतना एहसान तुम सासू की बिटिया पे क्यों कर रहे थे? अपने साले की बहन के साथ इतना आप उपकार क्यों कर रहे थे? दिन भर चिल्लाता, देखो कैसे शांत हो गया। मनोज, हम आपके नेत्रों को गीला नहीं देखना चाहते। ये नेत्र कभी गीले ना हो पाए, इसलिए बोल रहा। कौन सा एहसान करने आप गए थे?
मात्र मित्र ये सब जो खर्च चल रहा था, बारात जा रही थी, ढोल ढमाके बज रहे थे, ये कुछ नहीं था, मात्र आपको अपना सुख देख रहे थे इसलिए तुम गए थे। और कुछ भी था क्या? कुछ भी नहीं था ना। जब आप अपने ससुराल गए ये सब तो दिखावा चल रहा था, पर अंदर का विषय आपका निजी सुख था। ऐसे मित्र ये सब आते जरूर दिख रहे आपको, ये मेरे लिए नहीं आ रहे हैं, अपने आत्मा के सुख के लिए आ रहे हैं। इन माताओं से पूछना, माँ जिसने तुमको पढ़ाया लिखा, इतना बड़ा किया, जन्म दिया, उसको तुम रोटी खिलाती नहीं हो, वो गैरों को रोटी खिला रही हो बना बना करके, ये अच्छी बात है क्या? मां जिसने तुम्हें जन्म नहीं दिया, जिसने तुम्हें पढ़ाया लिखा नहीं है, जो तुम्हारे लिए कभी यूं हाथ पर कलाई राखी नहीं बनवाई जिसने, उसको आप गैरों को रोटी बना के खिला रही हो, ये क्या बात है? यही अंदर का रहस्य है। रोटी मोटी कुछ नहीं बना रहे गुरुजी, अपने सुख के लिए कर रहे हैं, हम दुनिया के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। देखो अलग से ताली बजा रहे लोग, तुम कैसे पागल नौकर मिले हो, कमाओ कमाओ। ये डॉक्टर की पत्नी है तो बिना पढ़ी लिखी भी हुई तब भी डॉक्टर नहीं बन जाती, वो पंडित की पत्नी पंडितानी हो जाती है। मनोज कितनी कमा लो बेटा, लेकिन घर की सोमनी, ये हमारा पंडित बनारसी अपनी पत्नी से कहता मालूम, आवश्यकता है 1 लाख दे दो। हाँ ऐसे बोलता, बोल 1 लाख दे दो, दान करना है। मैंने एक दिन सुन लिया ये पत्नी से कह रहा वो जाना है, दे दो, क्योंकि ओ हो बेचारा कमा कमा के स्वयं दे के आता है, और आज ऐसे मांग रहा है भिखारी जैसे, दे दो। वो कह रही आज इतनी ले जाओ। इतनी ले जाओ, इतनी ऐसे बोल रही, इतनी ले जाओ। क्या जीवन है बच्ची लाल जी आपका, पूरे दिन भर तुम बाप बेटे कमाते हो और चौके में ढूंढ के देखते हो। देखो आवाज कैसे कर, आज क्या बना है, ओह आज क्या बना है, ऐसे बोल रहा बेचारा गरीबन जैसे बिल्कुल, आज क्या बना है। क्या तुम्हारा जीवन है? मेरे जैसे जियो, 3-3 चक्कर काटो, फिर नमोस्तु नमोस्तु भक्ति, और फिर शुद्धि बोलिए, और बैठे शेर जैसे चलो। वो भजन, आहार के पहले भजन होते, पूजा हो रही है, आहार के बाद भजन हो रहे हैं, बैंड बज रहे हैं, तुम्हारे शर्म नहीं लग रही है? एक बार ऐसे बैंड बजवा ली कि पूरे जीवन ही भर बच गया। वो तो अमन को मैं इसलिए खड़ा किया हूं, अभी इसको कुछ हुआ नहीं है। क्यों? इसमें पंडित जी क्या पुण्य आ गया? मतलब ये भी पुण्य है कि हमारी बातें सुन रहे हैं। मनोज खड़ा ना भाई, आप मुझे जानते नहीं थे ना, ये पता नहीं कहाँ कहाँ मेरे पास सिर पर चढ़ा के आया था, एक बार दिल्ली चलो दिल्ली चलो, नहीं चलो चलते एक बार, चल तो देखते क्या होता है। इसलिए वो मालूम तुम्हारे प्रधान की बार बार जय जयन करता रहता है। बोले क्यों? बोले आपने हमारी काम पूरा करा दिया है। हाँ वो दिन कब आए, इसका फल तुम्हें श्रीफल ही मिल जाए, लगुन वाला नहीं कि लोग तुम्हें भी सिर पर चढ़ाए कि चलो हमारे लाल मंदिर में चुमासा कर लो। अब चलो विकास, ये कब रहते सब,
पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, न मैं एक हूं, न मैं दो हूं, न मैं बहुत हूं, तो मैं क्या हूं? एक भी नहीं हूं, दो भी नहीं हूं, बहुत भी नहीं हूं। मैं किसी का एक नहीं हूं, मैं किसी का दो नहीं हूं, मैं किसी का बहुत नहीं हूं। एक दृष्टि, मैं एक नहीं हूं, मैं ज्ञान दर्शन स्वाभाविक हूं। अद्वैत होने पर भी द्वैत हूं, और द्वैत होने पर भी अद्वैत हूं। मैं दो नहीं हूं, राग देश नहीं हूं। मैं दो नहीं हूं, राग देश नहीं हूं। मैं दो हूं, ज्ञान दर्शन स्वाभाविक हूं। मैं बहुत नहीं हूं, मिथ्या अज्ञान असंयम। मैं तीन नहीं हूं, मैं तीन हूं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रभूत। मैं तीन नहीं हूं, माया मिथ्या निदान। मैं तीन नहीं हूं, मैं तीन हूं, मैं तीन हूं, उत्पाद ध्रुव से युक्त हूं। शादबाज शासन के अनुसार विश्व के संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करोगे तो तुमको विराट ज्ञान हो जाएगा। जगती में जितने विद्वान हुए, महात्मा सुब्रत सागर जितने विद्वान किसी भी संप्रदाय के हुए हों, सबके शास्त्रों को लेके आओ और सारे शास्त्रों का अध्ययन शादबाज शासन, जैसे कि कितनी रूखा कितनी रूखा कितनी रूखा कितनी रूखा आटा हो, पर इन माताओं को घी दे दो। मां यदि घृत है और पराठे बनाओ तो बीच में मोन लगाओ ना, और मोन नहीं लगा तो पराठे क्या हो जाएंगे? रबड़ जैसे टूटेंगे। वो मोन लगा दिया तो देखो सबका चेहरा। पराठे मोन लगा दिए तो क्या होता है? मां बोलो बोलो, पराठे मोन लगा दिए तो क्या होता है? हैं? मुलायम हो जाते हैं। ऐसे अपने अपने मुख में मौन लगा दो। ये ताली क्यों बजा रहे हो भाई? सब मुलायम हो जाए। जितने कठोर बेई होते हैं तो यदवा तदवा बोल देते हैं। मुलायम, मौन, मौन। धन्य योगेश्वर। आज आप स्वीकार करो आचार्य पूज्यपाद स्वामी का कितना महान उपकार आपके प्रति, कि ऐसा महान ग्रंथ देके गए हैं। आचार्य कुंद कुंद भगवंत कितना मान आपको समय सार ग्रंथ लिख के देके गए हैं। एक जीव ने तो यूं अपनी पट्टी उठा के फेंक दी और मालूम क्या बोला था? ओ अशरीरी भगवान आत्मा को देह बनाने वाला ग्रंथ को ये, उसका नाम समय सार है। क्या विकास यही निमित्त काम कर गया। कह रहे कुछ नहीं करता था तो पट्टी कैसे फिक गई? गोमटेश्वर में चंद्रगिरी पर्वत के नीचे भगवान पारसनाथ स्वामी का जिनालय है, कभी जाओ तो दर्शन कराना। और वो सफेद जिन प्रतिमा है, वो उन प्रतिमा की तस्वीर देख करके एक जीव ने अपनी पट्टी यूं फेंक दी। बोले नहीं, सिद्ध बनना है तो निर्गंत होना पड़ेगा। सिद्ध बनना है तो निर्गंत होना पड़ेगा। निर्गंत हुए बिना कोई सिद्ध हो नहीं सकता। प्रभु से प्रभु कोई भी नहीं बनता। ज्ञानियों, आप सोच रहे थे, मित्र मनोज एक ज्ञानी सोच रहे थे, एक सज्जन ने हमसे कहा कि आप दिल्ली में जो प्रवचन करेंगे तो क्या आप वही करेंगे जो आप बुंदेलखंड में करते थे? हम हाँ। बोले आ गए श्रोता।
क्या बोले हमसे? बोले आ गए श्रोता। हमने कोई बात नहीं है, हमारे पास तो बहुत श्रोता है, मुडराज सुनेंगे, हम सुनाएंगे। ये मोटू भूले बैठे तो। लेकिन प्रश्न है कि ये भ्रम निकाल देना चाहिए कि मनोज ने अपने बेटे को जन्म से ही साग खिलाना प्रारंभ कर दिया और कहने लगे बेटा तू ये साग ही खा। अब घास पत्ती साग कौन खाता है? बछड़े खाएं? तुमने जन्म से बच्चों को घास खिलाना प्रारंभ कर दिया और निर्णय क्या सुना दिया? हमारे बच्चे का लीवर कमजोर है, इसलिए मैं इसको दूध तो दे नहीं सकता हूं, घी दे नहीं सकता हूं, बस घास ही खिलाता रहूंगा। ओ मित्र समझिए, ये गलती बच्चे के लीवर की नहीं है, ये गलती आपकी बुद्धि की है। ऐसे दिल्ली के श्रोताओं गलती नहीं है कि तुमको उनको घास खिलाते रहो, गलती देने वालों की है। इनके अंदर खीर पूरी पचाने की भी क्षमता है। मित्र, खीर पचाने की क्षमता, इसलिए समय शान पचा रहे हैं। समझ में आ रहा है? मैं पूछता रहता हूं, समझ में आ रहा है? देखो बेचारा तुम्हारा प्रधान कहां बैठा, देखो पहरा दे रहा है। मंत्री कहां? आपका मंत्री ज्ञानी। हर व्यक्ति पास सामर्थ्य है। जगत जो हमारे अंदर नहीं है, जगत जो हमारे अंदर नहीं है, उसे आप पहचान रहे हो। जो हमारे अंदर नहीं है, तन्मय नहीं है, उसे तुम पहचान रहे हो। जो हमारे पास तन्मय है, जो हमारे पास तन्मय है, चिन्मय है, उसे पहचानते नहीं हो। हमारा तन्मय कौन है? चिन्मय। हमारा तन्मय कौन है? चिन्मय। बोलिए, हमारा तन्मय कौन है? चिन्मय। जोर से बोलो, हमारा तन्मय कौन है? चिन्मय। घर में जाके बोल देना, माँ तुम्हारा सोमी कुछ कहे, डांटने लगे इतने लेट क्यों आए हो? बोले तुम्हें पता ही नहीं है, तुम किसे डांट रहे हो? तुम कौन हमारे तन्मय हो? हमारा तन्मय तो चिन्मय है। बैठो शांति से। चिन्मय। जिसने चिन्मय को जान लिया वो कहता ना एकम दो बहु, एक नहीं दो नहीं, मैं बहुत नहीं, संज्ञाओं से शून्य हूं, सर्वनामों से शून्य हूं, विभक्तियों से शून्य हूं, प्रत्ययों से शून्य हूं, उपसर्गों से शून्य हूं। मैं तो जो हूं सो हूं। इसलिए अभी तक सोता रहा, समझ नहीं सका, उसी में आनंद मानता रहा। पूज्यपाल स्वामी कह रहे हैं कि योगी क्या बोलता है? यद भावे सुप्तो हम, जिस भाव में सोता है, यद भावे विद्युतापना, जिसमें व्याग्र रहा, भ्रम रहा, अतीन्द्रिय जो आनंद है उसमें तत्व समिद्धम आज मालूम चला है। जो मेरा था नहीं, असत्य था मेरे से, उसे मैं देखता रहा अपना। भोले भोले बच्चे 18-19 वर्ष के, 15-16 वर्ष के, 12-13 वर्ष के बच्चे काम में लग गए बेचारे। कोई प्लेटें धो रहा किसी घर में, कोई प्लेटें धो रहा है। देखो आप बाजार में घूम कर, कोई गाड़ियों में चाय पिला रहा है, कोई ठेले डाल के मूंगफली बेच रहा है। इनके बनारस में जा रहा था, सुब्र सारी याद है आपको? ओहो, बनारस और पटना गंगा के घाट पर पुल पर एक दृश्य हमने देखा। क्या दृश्य देखा? पूरे पुल पर ट्रक की लाइन लगी, ट्रकों की।
हैं 5 किलोमीटर पर पुलकों ट्रक ही ट्रक पर दृश्य क्या देखा, जीवन में पहली बार देखा मैंने कि एक व्यक्ति जलती सिकड़ी अपनी मस्तिष्क पर रखे, जलती सिकड़ी मस्तिष्क पर रखे और ट्रक के जितने चालक थे खिड़की के पास जा जा करके बोले गरम चाय, बोले गरम चाय। मतलब सिकड़ी सिर पर है, उसके ऊपर चाय का कुकर है और उसमें चाय पड़ रही है और उसे निकाल निकाल बोले गरम चाय। मुझे देखो हो हे धन तुझे धिक्कार हो, ये बेचारा ये भी नहीं सोचे कि सिकड़ी लुढ़क गई कहीं फूट गई तो मेरा ही नहीं बचूंगा, पर पैसे के पे बेचारा सिकड़ी सिर पर रखे हुए है। किसके पीछे? धन के पीछे। यहां मात्र आपको मैं घर नहीं छुड़ा रहा हूं, ना आपको मैं कपड़े उतरवा रहा हूं, मात्र मुझे आपको यह बताना है कि इतना निर्णय कर लो इन सबसे तुम भिन्न हो, इन सबसे आप भिन्न हो, जिसमें तुम चिपके हो ना ऐसे भिन्न हो। विकास छाबड़ा जी, शब्दों में स्वतंत्रता को बोल के चले जाना सरल है, अंतस में बैठ करके स्वतंत्रता को बेच लेना और ये स्वीकार कर लेना मैं पर से पूर्ण भिन्न था, भिन्न हूं, भिन्न ही रहूंगा, ऐसा दृढ़ निर्णय जिसके पास है। विशाल साम्राज्य का स्वामी चक्रवर्ती कैसे छोड़ता है? लक्ष्मी भी सर्वस्व मुमुक्षुसक लांछनम साम्राज्यम से भूमम ते जन तन विभावत। जैसे मालूम मां सड़ा हुआ तिनका दांत के फंसे कण को भी निकालने में समर्थ नहीं होता, सड़ा तिनका, ऐसे चक्रवर्ती जो वैराग को प्राप्त होता है भगवान शांत गुंतर है, सड़े तिनके के समान संपूर्ण लक्ष्मी वो साम्राज्यम सर्वभौम राज्य संपूर्ण लक्ष्मी सड़े तिनके के समान छोड़ के चल दिए। मुमुक्षु सक लांछनम, यही मुमुक्षु का चिन्ह है, यही मुमुक्षु का मुमुक्षु भाव है। इसलिए जाओ अपने घर, 24 घंटे के बाद जरूर विचार कर लेना, मैं कसाई के वश, जिसे तुम प्रेम कहते हो वो कसाई है, जिसे आप प्रेम कहते ना भाई, देखो भैया कितने मोटे मोटे बाल हैं, सुन रहा है? नहीं सुना? ये बाल जो तुम्हारे हैं आपके हैं कि दूसरे के हैं? यदि ये मनोज अपने बाल कटवा लेता, वो कहता भैया क्या नाम इसका, विपिन, ये हमारे जो बाल है ना तो अपने सिर पर रख के रखे ना वहां पर, तो विपिन कहता पागल हो क्या, मैं तुम्हारे बाल ढोऊंगा। पर देखो शौक क्या कह रहा है, दूसरे के बाल ढके 24 घंटे रखे रहता। विपिन सुना कि नहीं? सुन लिया? जैसे मित्र इस शौक सिर पर दूसरे के बाल रखवाए हैं, ऐसे जगत के शौक दुनिया की बालों को रखे। प्रवचन प्रारंभ होता तुम लोग ऐसे भेजना जैसे शोक में चले गए हैं? स्वतंत्रता का भेदन करो, स्वतंत्रता का भेदन करो, स्वतंत्रता का भेदन करो। सबके मध्य में रह करके भी सबसे शून्य होना सीखो और घर जाके निर्णय करना, घर जाके निर्णय करना कि हम प्रेम में हैं सब,
पर ये प्रेम नहीं है, ये सल्ला है। प्रेम सल्ला है, प्रेम सल्ला है। ये प्रेम सल्ले टूट जाए ना तो सभी स्वतंत्र। फिर तुम आदिनाथ के मंदिर नहीं जाओगे, आपके ही मंदिर हो जाएंगे। अच्छा, कल फिर आओगे सही में। पर यार ये तो कल एक ऐसा श्लोक आ रहा है जो आपसे कहने वाला है, कौन शत्रु कौन मित्र। आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव जतन महावीर स्वामी की